वापस भारत लाया गया है। अमेरिका ने तो कहा है कि मिलकर हम जो है वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से लड़ेंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? ये एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है। और जो अकल्पनीय बात थी, जो सोच से बाहर की बात थी, विदेश से जिन्होंने हमारे देश पे कहीं भी डेंट करा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, उसे आज पूरे वर्ल्ड से ढूंढ ढूंढ के ला करके अपने देश की अदालत में पेश किया जा रहा है। एक ऐतिहासिक दिन है और इससे सिद्ध होता है कि आज हमारे देश का लोहा पूरे संसार में मन रहा है और पूरे संसार में इसीलिए मोदी मोदी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि नरमी बरती, हम तो कह रहे हैं कि श्रेय ले रहे हैं। उसी समय सब चीजें शुरू की गई थी कूटनीतिक तौर पर। कांग्रेस क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है उसकी तो छोड़ो बात, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर उस समय भी कोशिश होती जैसी आज हुई है तो इसको बहुत साल पहले लाया जा सकता था। और आज अगर लाया गया है और इसमें भी वो एक सीमा से पार जाके ऐसी बात कह रहे हैं कि जिससे शर्म आती है कि उनकी कूटनीति थी। अरे उनकी कूटनीति तो ले आते ना पहले। सर, संजय राउत तो ये कह कि जो जिस तरह से ये किया गया उस पर वो सवाल उठाते कह रहे हैं कि बिहार जो है, बिहार चुनाव के दौरान अब उसे एक फेस्टिवल के तौर पर फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। दाऊद इब्राहिम बाकियों के लिए कह रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं लाया गया अब तक। देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार जो संसद और नियम और कानून बनाती है उसके हिसाब से कब फांसी होगी कब नहीं होगी ये तो अलग बात है। लेकिन जिसने हमारे देश के साथ खिलवाड़ करा, जिसने हमारी देश की इज्जत के साथ खेला, जिसने हमारे इतने लोगों को मार दिया, फांसी तो उसे होनी चाहिए। तो क्या विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग ये नहीं चाहते कि इसे फांसी हो? सर, राहुल गांधी ने कहा है कि SC ST जो है वो कांग्रेस का साथ दे, जिससे कांग्रेस और बेहतर हो सके, ताकि SC ST के लिए बेहतर किया जा सके। बजट के लिए भी उन्होंने कहा है, क्या आपका कहना है? राहुल गांधी जी की ये तो अच्छी बात है कि वो ST और SC की और पिछड़ों की आज बात कर रहे हैं। और साथ में ये भी अच्छी बात है कि वो मानते हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो इंदिरा जी रही हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, चाहे राजीव जी रहे हों, कि उनके कार्यकाल में पिछड़ों को और दलितों को न्याय नहीं मिला। तो क्या वो पहले पूरे देश के सामने स्पष्ट करें, माफी मांगें जो उनकी वोट ले ली, जो शोषण होता रहा और उनको न्याय नहीं मिला। दूसरा ये भी साफ करें कि क्या SC और ST जो पिछड़े दलित मुसलमान हैं, क्या उनके लिए भी वो कुछ कह रहे हैं? क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो 1200 किलोमीटर के करीब जो दलित मुसलमान हैं, जिनको गुजर बकरवाल कहते हैं या गुजर मुसलमान कहते हैं, क्या उनकी भी राहुल गांधी जी कभी बात उठाएंगे?